लो अब बेबी तुम भी शुरू हो गई। ये क्या है? मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नाक रगड़ के माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। व्हाट इज दिस यार? ये एक मजाक के लिए तुम सब मुझे अजनबी बना रहे हो। चलो बाबा अब ये ड्रामा बंद करो। कम ऑन फॉरगिव मी। कम ऑन। अरे हाथ छोड़ो मेरा। डोंट वरी प्रिया, मैं आ गया हूँ और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी लेके आया। वेरी गुड बेला, निकालो इस आदमी को यहाँ से। ये है कौन और यहाँ आया कैसे? लेके जाओ इसे। चलिए भाई साहब चलिए निकलिए यहाँ से। ये गधे, चल भाग जा तू। देखिए भाई साहब, मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूँ। शराफत से यहाँ से निकल जाइए वरना धक्के मार के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे कैसे धक्के मार? बेबे व्हाट इज दिस बेबे? सिक्योरिटी अरे क्या लेके जाइए? बेबी डोंट टच मी। अरे चलो चलो निकालो इसको। सुमन जी, आई एम बैक। यस, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम छोड़ के गए। अरे क्या देख? अरे मैं सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मुझे पहचानो। अरे पता नहीं किधर से आया है, ले जाओ इसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे पहचानो। मैं हूँ विक्की, कैप्टन विक्की। अरे भाई साहब कौन से विक्की, कहाँ के विक्की? लेके जाओ इसको अभी। अरे सर मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो। मुझे तो शक्ल से चोर लग रही है। बेटा विक्की, कुछ तो बहुत बड़ी वाली गड़बड़ हुई है। ये लोग तुझे सच में नहीं पहचान रहे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर हुआ है तो किसने किया है और क्यों? तुमने मुझे क्या कहा? चोर कहा? चोर? ये लोग पांडे जी के साथ क्या कमाल कर रहे हैं? पांडे जी को उनके ऑफिस से धक्के मार के निकाला जा रहा है। ये हो क्या रहा है? Stop it! Stop it! ये आदमी अभी तक यही है। सुमन जी, आई एम बैक। मैं पूछती हूँ कि एक अनजान आदमी इस ऑफिस में आया कैसे? सिक्योरिटी, तुम लोग सो रहे थे क्या? ले जाओ इसे। एक बात करो, मेरा यकीन करो प्लीज, मुझे पहचानो। मैं विक्की हूँ, विक्की, कैप्टन विक्की। अरे बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेके जाओ इसको। एक बार खींचो मत, हाथ छोड़ो, उठाओ। अरे मुझे पहचानो, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात लवली सिंह के दिमाग में फिट नहीं हो रही है कि प्रिया जी नहीं, प्रिया जी नहीं, सुमन जी, हमारी सुमन जी पांडे जी को पहचान क्यों नहीं रही है और ये सब उन्हें धक्के मार के निकाल क्यों नहीं है? जो भी है, लगता है हमें तुरंत जाके रज्जू जी को ये बात बतानी पड़ेगी। हाँ रज्जू जी, अरे ओ रज्जू जी, रज्जू जी। जॉनी, तुम यहाँ? मतलब ऐसे कैसे? जिनलैंड की जेल से कब छूटे? बस अभी अभी छूटे हैं। रज्जू जी, जिनलैंड के जेल वालों ने हमें हमारे अच्छे बर्ताव की वजह से जल्दी छोड़ दिया। रज्जू जी आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए ना। पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए। हाँ, आखिर हम दोनों एक ही डाल के दो फूल जो हैं। तुम नहीं सुधरोगे। जीनू, ये कौन है? रज्जू जी, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये सुंदर कन्या कौन है? बिल्कुल आपकी बड़ी बहन जैसी लग रही है। ये मेरी बड़ी दीदू है और मेरे साथ यहाँ इस घर में रहती है। और दीदू ये जॉनी है। हाय जॉनी, मैं हूँ जिया, जो सोचा वो किया। वाह वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम। इसका मतलब आप, ये और पांडे जी यहीं रहते हैं? वाह क्या बात है। ओह रज्जू जी, पांडे जी से याद आया कि आपके बेचारे पांडे जी के साथ बड़ी अजब गजब घटना हो रही है। कौन पांडे जी? अरे रज्जू जी, आपके पांडे जी, उर्फ जूजू जी, उर्फ विकी जी। जीनू, ये तेरा पांडे विकी कौन है? क्या दीदू, आप भी ना? जॉनी, मैं किसी विक्की टिक्की को नहीं जानती। क्या गजब है, कमाल करती है रज्जू जी भी, अपने पांडे जी को नहीं पहचान रही। ओ यार जॉनी, सुमन जी पहचान नहीं रही है, रज्जू जी पहचान नहीं रही है, कोई भी नहीं पहचान रहा। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। खैर मुझे क्या,
बेस्ट आइडिया। अब रज्जो जी, मैं कह रहा था कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो हम बस यूं गए और यूं आए, ओके? फिर उसके बाद में सोफा पे बैठ के आराम से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। ओके। ओके बाय। ये जॉनी कौन है? दीदू, जॉनी जिनलैंड का एक जिन है जो एक पुराने भूत बंगले में मुझे भटकता हुआ मिला, तो मैं उसे यहाँ लेके आई। हम दोनों साथ में कुछ दिन रहे, उसके बाद वो वापस जिनलैंड चला गया। दीदू, मुझे लगता है जिनलैंड पहुँचने के बाद उसने फिर कोई बदमाशी की, इसलिए वो फिर से कैद हो गया। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? दीदू, वो जो सुमन है ना, मेरा मतलब प्रिया, उसके पीछे ये जॉनी लट्टू है, इसलिए जेल से छूटे यहाँ आ गया। एक बात कहूँ, जैसा भी है, जितनी भी मस्ती करता है, दिल का बुरा नहीं है। देखने में तो ठीक ही लग रहा है। पर ये गया कहाँ पर? पता नहीं, आ जाएगा वापस। चल बेटा जॉनी, मौके पे चौका मार ले, और इस बार कोई गलती नहीं, वरना तू कभी भी सुमन जी का प्रेम नहीं बन पाएगा, और कभी भी तू उनसे ये नहीं कह पाएगा कि मैंने प्यार किया। क्या करूं मैं क्या करूं? आइडिया। चपरासी जी गल सुनो जी कहो। ये प्रिया जी का कैबिन किथे है? आइए आइए इधर। हेमंत, आपसे कोई मैडम मिलने आई है। हाँ, तो भेज दो। जी आइए। हाय, मैं मर जाऊंगा। तू प्रिया है? तू? हाय, कितनी प्यारी प्रिया है तू। हाँ, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना प्लीज। हाँ पुत्र, मैं बह जाऊंगी इत्थे। पुत्र, अब मुझे समझ में आया कि मेरा जट पुत्र यमलाते पगलाते दीवाना होके क्यों घूम रहा है। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? और आप है कौन? चल ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। देख, तूने मुझे आंटी बुलाया ना, तो अब तू जल्दी से अच्छी बेटी बन के दिखा और कर दे मेरे बेटे नू माफ, वरना उस पागल ने हो जाना है दुनिया से साफ, वो भी करके सुसाइड। सुसाइड? कौन कर रहा है सुसाइड और क्यों? और प्लीज मुझे बताइए कि आप हैं कौन? ओए होए, तूने तीन सवाल एक साथ मेरे पे दाग दिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब देती हूँ। देख पुत्र, मेरे बेटे ने तुम सबके साथ बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन देख, अब उसे इस बात का अफसोस हो चुका है, और उसने कह दिया है कि तू उसे माफ नहीं करेगी तो अपनी जान ले लेगा। देख पुत्र, एक तू ही है जो मेरे बेटे को, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले को बचा सकती है। देखिए प्लीज रोइए मत। आपका बेटा है कौन और आप किसकी बात कर रही है? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए पुत्र, मेरी शक्कर दे बताशे, मेरी चावल दी फूलियों, मेरे बेटे का नाम है जॉनी। जॉनी? आप जॉनी की मम्मी हैं? हाँ पुत्र, मैं ही हूँ जॉनी दी ब्यूटीफुल मम्मी। हूँ ना मैं ब्यूटीफुल? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आप तो बिल्कुल जॉनी पे गई हैं। अब मेरा मतलब है कि आपकी और जॉनी की शक्लें कितनी मिलती जुलती है। हाँ पुत्र, वो तो है ही। खैर छड़, देख पुत्र, तू मेरी गल सुन। इससे पहले कि मेरे पुत्र की लाइफ की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तू इंस्टेंट चार्जर बन के उसे बचा लेना। आंटी जी प्लीज रोना बंद करिए, और अब क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, कंट्रोल योरसेल्फ। और नहीं छेड़ना पुत्र, मैंने तेरा हाथ नहीं छेड़ना। अगर मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया पुत्र, तो मेरा पुत्र दुनिया छोड़ के चला जाएगा, और मैं किसके सहारे जीऊंगी? आंटी जी देखिए, मैं ना आपकी मदद करना चाहती हूँ, पर मैं ओ पुत्र, तुम मक्खन दी टिक्की है और आटे दा पनीर है। पुत्र, तू बस एक बारी मेरे बेटे नू मिल ले, उसे माफ कर देना। देखिए आंटी जी, वैसे तो जॉनी ने जो गलती की है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अब देखिए, रोइए मत, लेकिन
आपकी हालत देखकर और ये जानकर कि जॉनी को सच में पछतावा है, मैं उसे एक बार मिल सकती हूँ और एक फाइनल चांस दे सकती हूँ। पर वन लास्ट चांस। हाँ, ओए ओए पुत्र, हमारी जान कुछ ओके प्लीज कंट्रोल करिए, प्लीज कंट्रोल करिए, ऑफिस है। ओए थे पुत्र, मैंने झप्पी दे दे। कंट्रोल योर इमोशंस प्लीज। पुत्र इनफ तो कंट्रोल नहीं होता ना। करिए प्लीज, क्योंकि ये ऑफिस है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए आंटी जी, मुझे ना बहुत सारे काम निपटाने हैं, आप इस वक्त जाइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जॉनी से जरूर मिलूंगी। ओ ठीक है पुत्र, तू कर बैठ के अपना काम कर। मैं अभी जाके जॉनी को खुशी वाली, हैप्पी वाली न्यूज़ बताती हूँ कि तू उससे मीटिंग शीटिंग करने को रेडी शेडी है। ओके। ये कौन झप्पी? नहीं आंटी जी, बस। थैंक यू। जिनी, जिनी, क्या है? हाँ? तुमने और तुम्हारी दीदू ने आज मेरे साथ कौन सी नई मस्ती की है? कौन सा नया जादू इस्तेमाल किया मुझ पर? जवाब दो। पता उसका क्या असर हुआ मुझ पर? किसी ने भी नहीं पहचाना मुझे ऑफिस में, किसी ने भी नहीं। ना बॉस, ना बेला, ना प्रिया, ना छपरी। क्या है क्या? ऐसी भोली मत बनो, अच्छी तरह से जानता हूं ये तुम दोनों की मस्ती है। अरे बोलो, कौन सी शरारत की है इस बार तुमने? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? हाँ, कौन हो तुम? कौन हूं मैं? देखो जिनी, तुम देखो, अब जो मैं पूछती हूँ मेरे सवाल का जवाब दो। तुम कौन हो और मेरे घर में ऐसे क्यों घुसे चले आए हो कौन तुम? तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? हाँ? मुझे? बस बहुत हो गया जिनी। अगर ये मजाक है तो लेट मी टेल यू, बहुत ही घटिया मजाक है। इसे फौरन बंद कर दो। एक दिन की शांति मांगी थी मैंने, एक दिन की शांति मांगी थी। ऐसी शांति नहीं मांगी थी कि कोई मुझे पहचाने ही नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सब तुम। फौरन इसे बंद करो और ये जादू को बेअसर करो। Excuse me, तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? और मैं तुम पे जादू क्यों करूंगी? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। देखो, इससे पहले कि मेरे दिमाग का एंटीना हिल जाए, चले जाओ यहां से, वरना भारी पड़ेगा। देख क्या रहे हो? जाओ, ये मेरा घर है, जाओ यहां से। देखो जिनी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम फटाफट मुझे नॉर्मल कर दो। वरना मैं तुम्हें उसी बोतल में बंद कर दूंगा जिस बोतल से मैंने तुम्हें आजाद किया था। और उस बोतल को 100 किलोमीटर दूर फेंक दूंगा, समझे? ऐसे नहीं समझोगी तुम। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ? कौन था ये और कहां से आया था? और इससे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? इसे कैसे पता कि मैं एक जीनी हूं और बोतल में बंद थी? जो भी है, अच्छा हुआ उसे गायब कर दिया और कहीं दूर भेज दिया। पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। देखो जिनी, मैं तो जिनी,
कहाँ आ गया मैं? ये मेन रोड पे मैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। हाँ, व्हाट इज दिस? अरे मैंने तो जीनी से कहा था कि मैं उसे बोतल में बंद करके 100 किलोमीटर दूर फेंक दूंगा। उल्टा उसने मुझे 100 किलोमीटर दूर भेज दिया। ये क्या कर दिया जीनी? उसने मुझे यहाँ भेज दिया। मतलब जरूर उसने मुझे नहीं पहचाना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार? मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? अरे मैं विक्की। मैं विक्की हूँ ना? हाँ, मैं विक्की हूँ। बॉस, आपसे कोई मिस्टर टॉनी बरगांजा मिलने आए। भाई ये तो गोल्ड प्लेटेड है। अरे देख क्या रहे हो? उन्हें रिस्पेक्ट से अंदर ले आओ। जी बॉस। हमें पता था कि आप हमें अंदर बुलाने ही वाले, इसीलिए हम खुद अंदर चले आए। हेलो, माई सेल्फ मिस्टर टोनी ब्रिगेंजा। प्लीज हैव अ सीट। ओह, थैंक यू सो मच। मिस्टर प्रताप, हम हैं ब्रिगेंजा गोल्ड माइंस के मालिक। आपने हमारा नाम तो जरूर सुना होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर ब्रिगेंजा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आज तक आपका या आपकी माइंस का नाम नहीं सुना। आप सुनेंगे भी कैसे मिस्टर प्रताप, क्योंकि हमारी सारी गोल्ड माइंस यहाँ से मीलों दूर हैं, अफ्रीका में। मिस्टर प्रताप, और हम आपको क्या क्या बातें बताएं हमारे गोल्ड माइंस की। वहां तो सोने की बारिश होती है। यस, सोने की बारिश। क्या बात कर रहे हैं? जस्ट जोकिंग। जस्ट जोकिंग। हाँ तो मिस्टर टोनी ब्रिगेंजा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वेल मिस्टर प्रताप, हम आपकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जितने भी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम आपको उसके दुगने इन्वेस्टमेंट देंगे। जी हाँ, दुगने, डबल, और बदले में आपसे कुछ नहीं लेंगे। नो रिटर्न। बस हम आपसे एक छोटी सी चीज चाहते हैं। और वो छोटी सी चीज क्या है मिस्टर ब्रिगेंजा? अब मिस्टर प्रताप देखिए, हमारे पास एक बेटा है और हम चाहते हैं कि हम उसे बिजनेस के सारे गुण सिखाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसे आपके पास भेजें। आप अगर अपने हाथ का फोटो काट के हमारे बेटे के सर पे रख देंगे तो हमारा बेटा सक्सेसफुल ग्रेट बिजनेसमैन बन जाएगा, बिल्कुल आपकी तरह। मिस्टर ब्रिगेंजा, थैंक यू फॉर योर विशेस। आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को यहाँ भेज दीजिए। मिस्टर प्रताप, हम अपने बेटे को आपके पास भेज तो जरूर देंगे, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है। आप हमारे बेटे से मिल चुके हैं, लेकिन बस बात यह है मिस्टर प्रताप कि हमारे बेटे ने एक छोटी सी गलती कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी इमेज आपकी नजरों में थोड़ी बुरी हो गई है। हमारे बेटे जॉनी को आपकी कंपनी में काम करने का मौका दे दो। जॉनी? अच्छा, जॉनी आपका बेटा है? अरे कमाल करते हैं मिस्टर ब्रिगेंजा, जॉनी ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की कि मैं उसे माफ न कर सकूं। ओहो मिस्टर प्रताप, यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रताप। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिस्टर प्रताप, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और देखिए, आपकी जितनी भी उम्मीदें होंगी, मैं आपकी सारी उम्मीदें पूरी कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जॉनी आपकी कंपनी में नौकरी करे, ओनली नौकरी। और हाँ, मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि आप उसे सैलरी नहीं देंगे, सैलरी उसे मैं दूंगा। ओके? काश मिस्टर ब्रिगेंजा आपके 10-12 बेटे और होते। जोकिंग, जस्ट जोकिंग। ओह मिस्टर प्रताप, बड़े मजाकिया हैं आप। बिल्कुल आपकी तरह। यस। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.